प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने कश्मीर में 370 की दीवार गिराई, लोगों को आतंकवाद से छुटकारा मिल गया। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद का संकल्प बह रहा है, मैं इससे भारत को बदल रहा हूँ। देश में बम धमाके, दंगे, आतंकवाद के साथ आजमगढ़ की पहचान को बदल दिया गया है। सीएए को लेकर सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सीएए हमेशा लागू रहेगा। देश की जनता को धर्म और जात पात के नाम पर बांट कर रखा गया था। आज राष्ट्रवाद की गूंज हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुफ्त व्यवस्था मिलेगी। अब आपके घर का बिजली बिल 0 हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वाति मालीवाल की हिंसा के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जनता हमारे साथ है। प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, मध्यम वर्ग की दिक्कतें और किसानों के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। भाजपा के नेताओं को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कश्मीर के कुपवाड़ा के तनमर्ग इलाके में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सतर्क सुरक्षा बलों ने इसका पता लगते ही घुसपैठियों की घेराबंदी कर दी। सूत्रों के अनुसार नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाके में 4 से 5 आतंकी घिरे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को अभी तक मार गिराया गया है। बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही है। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश विदेश से श्रद्धालुओं को 29 जून से शुरू होने वाले वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से समानता, भाईचारा, मानवता और सद्भावना दूत बनने का आग्रह किया। कटरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान एलजी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा अगले महीने की 29 तारीख से शुरू होगी। देश विदेश से भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आमंत्रित करता हूँ। कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू सहित संभाग के कई हिस्सों में दिन में सूर्य देव प्रचंड क्रोध में नजर आ रहे हैं। जम्मू में गुरुवार को दिन का पारा 40 डिग्री पार कर रहा है। बीते सप्ताह भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, लेकिन बीच में बारिश के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 18 और 19 मई को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसमें कश्मीर अधिक प्रभावित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक तरह से जम्मू कश्मीर में परिसमन की कवायद सही थी, क्योंकि अब पीर पंचाल क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी। डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर उनका बयान पीडीपी के रुख से बिल्कुल ऑपोजिट है। पीडीपी ने डिलिमिटेशन आयोग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये बीजेपी का विस्तार है। अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसमन का विरोध किया था। एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने बीते दिन साबा में पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, सुरक्षा और अपराध परिदृश्य की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई, एनडीपीएस मामले, संपत्ति से जुड़े अपराध आदि पर चर्चा की गई। एडीजीपी आनंद जैन ने पुलिस अधिकारियों को फरार गैंगस्टर्स की संपत्ति को कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांबा नव निर्मित पुलिस स्टेशन का भी जायजा लिया।
एडीजीपी ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में कुशल पुलिसिंग और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।